the man of the moment, Captain Rohit Sharma. So this trophy, yes, of course, it means so much to us, but it is for the entire nation. ना मोहम्मद जो कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है उन्होंने रोहित शर्मा के बारे में टिप्पणी करी है। ये बोला है कि रोहित शर्मा एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत फैट है और हमारे देश का सबसे खराब कैप्टन रहा है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सही तो बोला है, मोटा तो है। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा प्लेयर है, ऐसे कैसे बोल दिया मोटा। पर चलिए इसको थोड़ा क्रिटिकली देखते हैं, जो बोला है वो कितना सही है कितना गलत है। सेहत के बारे में बोला है, मैं फिट हूँ, तो मैंने देखा एक स्पोर्ट्समैन फिट नहीं है, उसके ऊपर बोला है। इतनी बड़ी बात आप लोग ने किया क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। मैं सेहत के बारे में बात किया है और कुछ नहीं है ना। तो आप अभी भी अपने बयान पे स्टिक करती हैं कि उनको जो है वजन कम करना चाहिए और वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर नहीं है। मैं उनकी फिटनेस के बारे में बोला है। मैं फिट हूँ, एक स्पोर्ट्स पर्सन फिट होना चाहिए है ना, उसके ऊपर मेरी टिप्पणी था। रोहित शर्मा की फिटनेस की बात करिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला ना। फिटनेस ऑब्जेक्टिवली देखें तो एक गेम खेलने के लिए फिटनेस तो चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फिटनेस। इनफैक्ट प्लेयर्स को ही क्यों चाहिए, एथलीट्स को ही क्यों चाहिए, क्रिकेटर्स को ही क्यों चाहिए, हर किसी को फिटनेस चाहिए, हर किसी इंडस्ट्री में फिटनेस चाहिए, है ना। और कैप्टन शुड लीड बाय एग्जांपल। कैप्टन कौन होता है? लीडर होता है। हर लीडर, एवरी लीडर शुड लीड बाय एग्जांपल। एवरी स्टेट्स लीडर, एवरी पार्टीज लीडर, एवरी पॉलिटिकल पार्टीज लीडर, एवरी एमपी इज ऑल्सो लीडर। दे शुड ऑल लीड बाय एग्जांपल, है ना। तो सना मोहम्मद जी, आप मुझे बताइए, आप पे आते हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी पे आते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज पे आते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूट्रल बातें होती हैं। रोहित शर्मा के स्टैटिस्टिक्स, उसके अचीवमेंट्स, उसके एक्युलेट्स और उसकी फिटनेस का निरीक्षण करते हैं, अभी आते हैं उस पे। एज अ कैप्टन उन्होंने क्या किया, अभी आते हैं उस पे। बट मुझे बताइए, पॉलिटिशियंस की फिटनेस क्या होती है? पॉलिटिशियंस की फिटनेस क्या होनी चाहिए बताइए ना। आपके जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, क्योंकि फिटनेस सही है। हाँ, मैं फिजिकल फिटनेस पे आऊंगा, वो तो सबकी होनी चाहिए। हेल्दी तो सबको रहना चाहिए। हेल्दी माइंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू हेल्दी वर्क। पर मैं उस फिटनेस की बात नहीं कर रहा, मैं फिटनेस की बात कर रहा हूं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, कितनी इंप्रूवमेंट कर देते हैं। जब आप कहीं से चुने जाते हैं तो वहां कितनी तरक्की कर देते हैं, आपकी रिपोर्ट कार्ड है क्या। आप जितने भी आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में, या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज उनके लीडर्स हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, बिकॉज वो है आपकी फिटनेस। क्योंकि आपका काम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, एमपीज जो लोकसभा में बैठे हैं, उनका काम क्या, पॉलिसी बनाना। पॉलिसी बनाने के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्यों नहीं चाहिए? इसलिए चाहिए क्योंकि आपको उन पॉलिसीज को, उन लॉस को समझना बड़ा जरूरी है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कोई आपको बता रहा है और आप ऐसा कर रहे हैं। आपका खुद का भी दिमाग होना चाहिए। और आपका दिमाग कैसे चलेगा जब आपको खुद ही एक्सपोजर नहीं होगा, खुद ही आपकी एजुकेशन नहीं होगी, खुद ही कोई क्वालिफिकेशन नहीं होगी। आपको पता है ये जो आंकड़े हैं ये क्या दिखा रहे हैं, ये कच्चा चिट्ठा दिखा रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट कर रहे हैं कि आप लोगों की फिटनेस क्या है। कभी इस फिटनेस के बारे में बात करा है? और वैसे भी कैप्टेंसी की बात कर रही थी आप, आपके लीडर्स, डू दे लीड बाय एग्जांपल? सबको ही पता है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी, देयर आर मेनी लीडर्स हु डू नॉट एक्चुअली डिजर्व टू बी देयर। पर करप्शन इतना है हमारे समाज में, करप्शन इतना है हमारे देश में कि अनफिट लोग, अनक्वालिफाइड लोग इन सीटों पे कब्जा करके बैठ जाते हैं और दशकों तक कब्जा करे रखते हैं। आते हैं रोहित शर्मा पे, तो ये तो व्हाट अबाउटिज्म हो गया आप लोगों की फिटनेस के बारे में, और जिसके बारे में एक्चुअली आपको बात करनी चाहिए उस बारे में। और इसकी रिपोर्ट कार्ड पब्लिकली आपको डिक्लेयर करनी चाहिए। एंड एवरीबॉडी इज वाचिंग दिस वीडियो। सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको शेयर करके डिमांड करना चाहिए कि आप लोग अपनी फिटनेस बताइए, अपना फिटनेस का रिपोर्ट कार्ड साझा करिए पब्लिकली। फिर देखते हैं फिटनेस किसकी कितनी इंपॉर्टेंट है, एक प्लेयर की, एक पॉलिटिशियन की। प्लेयर तो गेम खेल रहा है, मैच खेल रहा है, स्पोर्ट्स खेल रहा है, पर आप लोगों की फिटनेस, आपकी भी फिटनेस उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी सोल्जर्स की है जो वॉर लड़ रहे हैं, क्योंकि आप पॉलिसी बना रहे हैं। आप लोगों की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन बहुत मैटर करती है, पर कोई क्या इस पे ध्यान डालता है? अब आते हैं रोहित शर्मा पे, जरा उनकी भी फिटनेस देख लेते हैं। Magnificent shot. Good grief. उनकी भी कैप्टेंसी की स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। तो मैंने कुछ रिकॉर्ड्स निकाल के रखे हैं। ओडीआई की बात करें तो बैटिंग में ही इज द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर इन ओडीआईज विद अ मॉन्यूमेंटल 264 अगेंस्ट श्रीलंका। 2014 में बनाए थे। 3 डबल सेंचुरी लगाने वाला ओडीआईज में इकलौता बैट्समैन है रोहित शर्मा। 11,000 ओडीआई रन जिसमें 32 सेंचुरीज हैं विद एन एवरेज ऑफ 48.74, जो कि रोहित को वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट्स में लाकर खड़ा कर देता। और यही नहीं, he holds the record of the most sixes in T20I as an Indian with 205 sixes। आपको पता है, आप फिटनेस की बात कर रहे थे ना, क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिसमें आपको एब्स होनी चाहिए, आपकी मसल होनी चाहिए। वो स्प्रिंटर नहीं है, क्रिकेटर्स हैं।
और अगर आप उनकी फिटनेस देखें तो इससे ही पता चल जाता है कि वो पूरे दिन एक फील्ड पे खड़े रहते हैं। कभी जाके नेट प्रैक्टिस कर लेना, नेट प्रैक्टिस करोगे ना 10 मिनट भी कर लोगे तो कमर दुख जाएगी, अगले दिन बॉडी सोर हो जाएगी। पर आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, आपके मुंह में जो आया वो आप बोल सकते हैं, बिकॉज पार्लियामेंट के एसी रूम से बैठ के बोल रहे हैं ना। स्पोर्ट्स पर्सन फिट होना चाहिए है ना, उसके ऊपर मेरी टिप्पणी था। पार्लियामेंट के एसी रूम से बैठ के बोल रहे हैं ना तो कुछ भी बोलेंगे। आप जरा जाइए, जरा कड़ी दोपहर में एक मैच खेल के तो देखिए, 1 घंटा तो खेलिए। डिहाइड्रेशन जब होगी तो आपको पता चलेगा कि फिटनेस क्या होती है और मैच फिट कौन होता है। एक मैच फिटनेस के बिना कोई एक दिन भी खड़ा नहीं रह सकता क्रिकेट फील्ड पे। Umesh Yadav. Oh, the edge. Oh, Stefan, what a catch. Just wondered if it was going to first slip. He's dived right across. He's created the moment of the afternoon, Rohit Sharma. जरा खुद जाइए, एक T20 मैच भी खेल के देख लीजिए, आपको सब पता चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, नानी याद आ जाएगी। अब रोहित शर्मा की कैप्टेंसी की भी बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस को 5 बार आईपीएल जीता है, जो कि उसको बहुत बड़ा कैप्टन बना देता है। ही इज बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीएल कैप्टन्स इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, which is a big statistic. इंटरनेशनल अरीना की बात करी जाए ना तो 140 मैचेस में 101 मैचेस में भारत को जीत मिली है रोहित की कैप्टेंसी में। विन परसेंटेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 72%, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगेन ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन्स में उनका नाम आता है। और सबसे बड़ी बात, 2024 में रोहित की कैप्टेंसी में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता T20 का। तो रोहित शर्मा एक ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर है, ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर है, बैट्समैन है और कैप्टन है। Captain Rohit Sharma. और आप जो भी मुंह में आया वो निकाल रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं भी आपको थोड़ा मिरर दिखा दूं, शीशा दिखा दूं, क्योंकि मीडिया में शीशा आपको कम देखने को मिलता है, इसलिए आप जो भी बोलना चाहें वो बोल देते हैं। पर यहाँ यूट्यूब पे हम जैसे क्रिएटर्स हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिवली और क्रिटिकली शीशा दिखाने का साहस रखते हैं। Everybody is a gangster. Can you see the monster? एंड आई एम श्योर जितने भी लोग ये देख रहे हैं वो आज ये वीडियो शेयर करेंगे और आपसे एक ही सवाल पूछेंगे कि एक पॉलिटिशियन की फिटनेस क्या होती है सना जी। सेहत के बारे में बोला है, इतनी बड़ी बात आप लोग ने किया, क्यों मुझे समझ में नहीं आता। मैं वो काश अब देख रहे थे पीपोए और अब कुछ नहीं छुपेगा।